दोस्तों, माता पिता ईश्वर का दिया हुआ वो उपहार है जो कि इनका मूल्य अमूल्य है। इनका कभी भी हम लोग मूल्य नहीं आकलन कर सकते। इस धरती पर तीन लोग पूजनीय है, माता पिता और गुरुजन। हमें इन तीनों लोगों की पूरी तरीके से अपने सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए। सिर्फ माता पिता और गुरु ही ऐसे हैं जो कि कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखते, क्योंकि एक वकील होता है तो भी अपना स्वार्थ देखता है। वो चाहता है, ईश्वर से कामना करता है कि कोई भी उससे बड़ा वकील ना बन पाए और लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके हमारे पास आए। डॉक्टर भी यही चाहता है कि कोई भी स्वस्थ न रहे, वो मरीज बनकर हमारे पास आए और हमारी रोजी रोटी चलती रहे। दोस्तों, सिर्फ एक माता पिता ऐसे होते हैं जो भी कि ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे अस्वस्थ रहें। माता पिता ये हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। और ये गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ शिष्य उनसे ज़्यादा ऊपर जाए, उनसे ज़्यादा नाम रोशन करे, इस धरती पर उनका बढ़ चढ़ के सम्मान करे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज आज की सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है आजमगढ़ के, एक थाना पड़ता है दीदारगंज। दोस्तों, इस क्षेत्र की एक घटना है कि जिस माता पिता को हम लोग पूजनीय मानते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, ईश्वर से ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसी में से कोई ऐसा कलयुगी पिता निकल जाता है जो कि अपने बच्चों को राक्षस से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, ऐसी एक घटना है। जैसे कि किसी व्यक्ति की एक शादी हो जाती है। शादी होने के बाद साल 2 साल 3 साल तक उसकी नई नवेली दुल्हन आती है। दोनों आपस में बड़े प्रेम व्यवहार से रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब पत्नी गर्भवती होती है तो घर में बड़ी खुशहाली आ जाती है कि चलो घर में कोई नई किलकारी गूंजने वाली है। लेकिन जिस समाज में हम लोग माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उसी समाज में अक्सर देखा गया है कि लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है, मारा जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, जब 9 मंथ के बाद उनके घर में बच्ची पैदा होती है तो सारे लोग बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं कि हम लोग तो बेटा चाह रहे थे, लेकिन आज हमारे घर में एक लड़की पैदा हो। इसी बात को लेकर तकरार होने लगती है। धीरे 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस कमीने पति ने अपने पति को जहर देके मार दिया। हालांकि इसका खुलासा हो नहीं पाया कि जहर देके मारा गया या पत्नी खुद सुसाइड कर लिया, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, उसके बाद वो बच्ची धीरे धीरे सयान होने लगी। कुछ दिनों बाद बीते बीते वो जो पुरुष है वो अपना दूसरी शादी कर लेता है। फिर उसकी ज़िंदगी फिर से खुशहालमय हो जाती है और धीरे 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 करके वो अपनी ज़िंदगी फिर से जीने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं उस व्यक्ति का रवैया जो था बहुत ही कुकर्मी था। वो कभी भी स्त्रियों को सम्मान की नज़र से नहीं देखता था, अपनी पत्नी को वो सम्मान नहीं देता था जो सम्मान उसे देना चाहिए। वो अनेक लड़कियों के साथ, अनेक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था, संबंध बनाता था। जब इस चीज़ की भनक उसकी दूसरी पत्नी को लगी, क्योंकि पहली पत्नी मर चुकी थी, दूसरी पत्नी को जब इसकी भनक लगी तो वो उससे पूछने लगी अपने पति से कि आप ये क्या करते हैं। तो उसके बाद वो किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि झगड़ा तकरार में हो जाता है और तलाक तक मामला पहुंच जाता है। तब लड़की एक दिन अपने मायके वालों को बुलाकर पूरी दास्तान बता देती है और कहती है कि ये जो मेरा पति है ऐसा ही करता है, अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। और बीतते बीतते भी जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वह लड़की धीरे से इसके रवैये को जानने लगी और लोगों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है। लोग बताने लगे कि जो तुम्हारा पति है, पहली पत्नी के बारे में लोग बताए कि ऐसे स्थिति थी कि तुम्हारी जो इससे पहले वाली इसकी पत्नी थी वो भी बहुत ही खुशनुमा थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मिलनसार थी, लोगों में घुल मिल कर रहती थी। उसके बाद जब दूसरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो अपने मायके वालों को बुला के पूरी सच्चाई जो है कि बता के अपना तलाक ले लिया। दोस्तों, अब इस तरीके से 2 पत्नी, पहली मर गई, दूसरी तलाक हो गया। अब वह व्यक्ति तीसरी पत्नी की खोज में चलने लगा और होते 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 कुछ दिनों बाद वह तीसरी पत्नी को भी लेके आया, शादी रचाया और शादी कर भी लिया। अब मामला फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसका वही रवैया
चलता रहा। तीसरी पत्नी के आने के बाद भी वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हो पाया और अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध बनाने लगा। जब उसकी तीसरी पत्नी को यह पता लगा तो एक दिन वह तीसरी पत्नी भी उसे झगड़ा करने लगी, पूछने लगी कि आखिर क्या है, आपका ये जो रवैया है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसा सुनने में आया। तब वह अपनी पत्नी को बहकाने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तुम्हें भड़का रहे हैं, हमारे घर की गृहस्थी में जो हमारी घर गृहस्थी है इसमें लोग अड़चन डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वह उसकी तीसरी पत्नी मानती नहीं है, धीरे धीरे सबूत जुटाना शुरू कर देती है और एक दिन ऐसा आता है कि जब उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है। जब रंगे हाथ पकड़ लेती है तो वह कहती है कि आखिर ये क्या है। तब वह अपने आप में रोब जमाता है और अपनी तीसरी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। दोस्तों, इसी बीच उसकी जो पहली पत्नी की लड़की थी वह सयान हो जाती है, 16 से 17 साल की लड़की हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। जब वह हवस का पुजारी एक दिन अपनी तीसरी पत्नी से संबंध बनाने के लिए आता है तो उसकी तीसरी पत्नी उससे राजी नहीं होती है संबंध बनाने के लिए, बोलती है नहीं, आपका कर्म जो है बहुत ही गड़बड़ है, मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकती। दोस्तों, इसी बीच पत्नी अलग रूम में जाकर सो जाती है और वो बच्चे जो है अपने रूम में सोई रहती है। तभी एक कलयुगी बाप जो होता है दारू के नशे में पूरा धुत जाके अपनी बेटी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है। जब उसकी बेटी अपने पिता की इस कुकृत्य को जान पाती, जब तक उसकी नींद खुल पाती तब तक ये दरिंदा अपनी बेटी को पूरी तरीके से अपने चंगुल में फांस चुका था। वह विरोध करती तो उसको जान से मारने की धमकी दे देता और इस तरीके से वह कुकर्मी पिता अपनी पुत्री के साथ, सगी बेटी के साथ कुकर्म किया, संबंध बनाया। दोस्तों, अब बच्ची थी, किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और यहाँ तक कि 5 साल तक चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो तीसरी पत्नी थी उसको कुछ आभास हुआ कि आखिर आजकल ये मुझसे बातें नहीं करता है और रात में आता है तो कहाँ सोता है। इस चीज़ को लेकर जो तीसरी पत्नी थी एक दिन ताक में बैठ गई और उसका जो पति था जब रात को काम पर से आया दारू के नशे में, फिर जाकर अपनी बेटी के रूम में गया और उसके साथ संबंध बनाने लगा। हालांकि लड़की थी, बहुत विरोध किया, लेकिन करती भी क्या, उसको जान से मारने की धमकी दे दी गई थी, इस करके लड़की कुछ नहीं कह पाती। खिड़की से जब इसकी तीसरी पत्नी देखती है तो अवाक हो जाती है कि बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, मेरा पति ही मेरी बेटी के साथ ऐसा कुकर्म कर रहा है जबकि इसकी ये सगी बेटी है। दोस्तों, इस तरीके से जब बात का खुलासा होता है तो उस समय लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इस चीज़ का समाज में विरोध होने लगता है, तो वह कुकर्मी पिता अपने आप को बचाने के लिए लड़के को कह देता है कि ये दोस्त अपने किसी दोस्त को बता दे कि ये उनका बच्चा है। लड़की बेचारी अपनी जान बचाने के लिए अपने किसी दूर के दोस्त को कह देती है कि मेरा दूर का दोस्त है जिससे मेरी शादी लगने वाली है, उसका बच्चा है और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। आनन फानन में उसका बाप जो है बहुत दूर दराज से एक रिश्ता खोज के लाता है और लड़की की शादी कर देता है। इस बीच में लड़की का एबार्सन उबार्सन करवाया जाता है, लड़की की इज्जत बचाई जाती है और बीच बचाव के लिए समाज के कुछ मानिंद लोग भी समझा बुझा के लड़की को मना लेते हैं कि जाने दो, इससे समाज की, पूरे गांव की बहुत ही बदनामी है। दोस्तों, जो पिता होता है हमारे साया होता है, हमारे सर पे कहते हैं पिता का साया बहुत बड़ी कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। जिसके सर से पिता का साया उड़ जाता है तो शायद कहते हैं उसके ऊपर से भगवान का साया उठ गया। लेकिन वही पिता अपनी फूल सी बच्ची को रौंद दिया, बिल्कुल मसल दिया। अब बताइए कि समाज में किस पिता के ऊपर भरोसा किया जाए। दोस्तों, समझ में नहीं आता कि जो पिता अपनी पुत्री को 18 सालों तक पालता है, जिलाता है, खिलाता है, मेहनत मजदूरी करके लाता है, वह पिता इतना हैवान कैसे हो जाता है। ये अपनी हवस मिटाने के लिए वह पहचानता नहीं किसी को, 3-3 पत्नियों के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता और लास्ट में अपनी सगी बेटी के साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों, किस पे करें भरोसा, किस पे करें यकीन, किसी पर भरोसा करने लायक है नहीं, क्योंकि समाज में बहुत दरिंदे ऐसे हो गए हैं जो अपनी सगी बहन, सगी बेटी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। अब समाज के अनेकों जो मानिंद लोग हैं, समाज के सुधारक हैं, हम सबको मिलकर ये प्रेरणा लेनी चाहिए
कि किसी भी कीमत पर ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा से बढ़कर भी कोई सज़ा हो तो उनको दिलानी चाहिए, क्योंकि हम सबका मौन रहना ही इस समाज का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। दोस्तों, जिस प्रकार से कोई कसाई मुर्गी फार्म में मुर्गी को काटता है और जब पिंजड़े में हाथ डालता है तो देखता है कि एक मुर्गी को जो पकड़ कर निकालता है तो सारी मुर्गियां पीछे च्यूं च्यूं करती रहती हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों की भी बारी आ जाती है, जबकि वो मुर्गी ये सोचते हैं कि उनका कोई कुछ होने वाला नहीं, लेकिन कसाई बारी बारी करके सब मुर्गी को काट डालता है। इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पड़ोसी में जब आग लगती है तो हमारा घर जले ना जले, लेकिन उसकी लौ जो है हमारे घर तक जरूर आएगी। तो दोस्तों, इस तरीके की जब घटना होती है तो समाज में भी इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ता है और लोग जो मनबड़ हो जाते हैं इस तरीके से कि चलो उसका तो कुछ नहीं हुआ, हमारा भी कुछ नहीं होगा। तो हम सबका दायित्व बनता है कि समाज में ऐसे दरिंदों को पकड़कर बल्कि सजा ना दी जाए, बड़ी से बड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाए। दोस्तों, जिस समाज में माँ दुर्गा की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, उसी समाज में हमारे ऐसे ऐसे दरिंदे बसे हुए हैं जो कि अपनी बहन बेटियों को भी नहीं पहचान पाते, समाज में नहीं पहचान पाते कि आखिर कैसे क्या किया जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास अशिक्षा की कमी है, दारू ज़्यादा पीते हैं, नशा करते हैं। नशा से मुक्त समाज को बनाया जाए, क्योंकि जब समाज में नशा मुक्त समाज होगा तो निश्चित तौर पर हमारे समाज का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि हमारे समाज के लोग, ज़्यादातर लोग नशे में धुत होकर अपने समाज की बहन बेटियों पर गंदी नज़र डालते हैं, जो कि एक अमानवीय व्यवहार करते हैं और निश्चित तौर पर इस तरीके का जो घटना घटती है, पूरा समाज ही इससे प्रभावित होता है, दूषित होता है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मकसद सिर्फ जगाना नहीं, आपको बताना है और बताना ही नहीं, आपको जगाना भी। अगर हम सब आप मिलकर इस घटना से प्रेरित होकर ऐसी घटनाओं को रोकते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है और ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाया जा सकता है। दोस्तों, जब तक ये कहानी हमारे संज्ञान में आई, लोगों के द्वारा पता किया गया, तो लड़की की शादी धूमधाम से कर दी गई थी। लड़की अपने मायके चली गई, साली ससुराल चली गई। उसके बाद आज तक ऐसा बताया जाता है कि लड़की अपने ससुराल से आज तक नहीं आई। तकरीबन तकरीबन 2 से 3 साल हो गया। कई बार मायके वाले गए भी, लोग बताए भी कि चलो अब तुम्हारा चौथियारा है, चौथी है, लेकिन वो लड़की बोली नहीं, मुझे उस नर्क में नहीं जाना है, मैं यहीं पर आई हूँ, ये मेरी ससुराल है, यहाँ पर मैं जी लूँगी, मर लूँगी, लेकिन मैं कभी भी अपने मायके नहीं जाऊँगी। जबकि लोग समझाने लगे कि नहीं, जाने दो, सारी गलती भूल जाओ। वह लड़की नहीं मानी और लास्ट तक अपने मायके में कभी आने का प्रण कर लिया कि मैं कभी भी जिंदे जी तक अपने मायके में नहीं आ सकती, भले ही अपने ससुराल में मर जाऊंगी। अब इस तरीके से दोस्तों कहा जा सकता है कि सब पढ़ो, सब बढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि निश्चित तौर पर इस कहानी के माध्यम से कि आप सब अपने समाज में, अपने आर पड़ोस में लोगों को जागृत करें और ऐसी घटनाओं से बचाते रहें, क्योंकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी तो हमारा सम्मान बना रहेगा, हमारा गौरव बना रहेगा। और इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।